साथियों, मैं रविंदर चंद्र गुप्ता, आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज संपादकीय में सुधारों की दिशा में सार्थक पहल पर हम लोग विचार करेंगे। साथियों, एक आम नागरिक के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली केवल कानूनों और नियमों या संस्थाओं का कोई संग्रह नहीं है। वह इसका अनुभव कुछ सीधे और सरल सवालों के माध्यम से करता है, जैसे क्या शिकायत तुरंत दर्ज की गई, क्या जांच के दौरान पीड़ित को हर बात की जानकारी दी गई, क्या साक्ष्यों को सावधानी पूर्वक इकट्ठा किया गया, क्या गवाह को समय का समन मिला और क्या मामला बेवजह की देरी के बिना समाप्त हुआ। इन सवालों के जवाब तलाशों तो जाएंगे कि भारत को आपराधिक न्याय प्रणाली लंबे समय से दोहरे बोझ से जूझ रही है। एक तो पूरी प्रक्रिया देरी की शिकार होती है और दूसरे इसमें इतना बिखराव है कि बात बनते बनते रह जाती है। एक बड़ी संख्या में मामले आपस में कटी हुई संस्थाओं, कागजी कामकाज के भारी बोझ और अलग अलग अधिकार क्षेत्रों के समान और तौर तरीकों से होकर गुजरते हैं। यही वजह है कि पूरी व्यवस्था पीड़ित केंद्रित होने के बजाय प्रक्रिया केंद्रित बनकर रह जाती है। इस क्रम में भारतीय न्याय संहिता 2023, बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, बीएसए बड़ी क्रांतिकारी पहल है। 1 जुलाई 2024 से यह लागू ये व्यवस्था पुराने ढर्रे को बदलने का प्रयास है। इनका उद्देश्य केवल पुराने कानूनों को बदलना नहीं, बल्कि आधुनिक तरीके से लेंस और पीड़ित केंद्रित आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित करना है। न्याय संहिता के तहत सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में एक है जांच और न्यायिक सुनवाई के दौरान 45 अतिरिक्त सुनियोजित समय सीमाएं तय करना, जिससे अब कुल समय सीमा की संख्या 145 हो गई है। इसका उद्देश्य किसी मामले के आरंभ से लेकर उसके अंतिम फैसले तक की पूरी आपराधिक न्याय प्रक्रिया को 3 वर्ष के भीतर पूरा करना है। महत्वपूर्ण यह है कि यह निर्धारित समय सीमाएं केवल कागजी घोषणाएं नहीं है, इन्हें आपराधिक न्याय के डिजिटल और इकोसिस्टम के माध्यम से तकनीक आपराधिक आधारित निगरानी प्रणाली का पूरा समर्थन हासिल है। अब जांच अधिकारियों के लिए स्वचालित अलर्ट जनरेट होते हैं ताकि आरोप पत्र समय पर दाखिल करना सुनिश्चित किया जा सके। न्यायिक अधिकारियों को विभिन्न चरणों में समय सीमा की निगरानी करने में सहायता के लिए कोर्ट के केस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म यानी केस इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी इसी तरह की समस्याएं जोड़ी जा रही हैं। इसके भी इसी तरह इसके पीछे का मूल सिद्धांत बेहद सरल है। समय सीमा और तकनीक मिलकर विश्वास पैदा करते हैं। जांच की समय सीमा की ऐसी निगरानी से आरोप पत्र दाखिल करने के अनुपालन में काफी सुधार हुआ है। 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की दर 2024 के 51% से बढ़कर 2026 में 67% हो गई है, जबकि इसी अवधि में 90 दिनों के भीतर अनुपालन की दर 40% से बढ़कर 60% हो गई है। इन सुधारों का दूसरा स्तंभ है कि इसमें टेक्नोलॉजी का एकीकरण से डिजिटलीकरण के लिए नहीं, बल्कि ऑपरेशनल
फ्रेमवर्क के तौर पर किया गया है। इसमें कई सुधारों की राह खुली है, जैसे EFIR इलेक्ट्रॉनिक फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जीरो FIR जो अधिकार क्षेत्र और भाषा की सीमाओं से परे हैं, साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्रीकरण और उनका प्रबंधन, समय जारीकरण उन्हें पहुंचाना, मेडिको लीगल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहुंचाना, मेडिकल लीगल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट फॉरेंसिक्स और न्यायिक कार्यवाही के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सभी पेपरलेस और एकीकृत इकोसिस्टम का हिस्सा है, जहां डिजिटल रूप से प्रमाणित रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक डाटा साझाकरण द्वारा प्रक्रियाएं तेज और अधिक पारदर्शी बनती है। एक महत्वपूर्ण पहलू इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का विस्तार है। यह व्यवस्था वन डाटा वंस एंट्री यानी एक व डाटा और एकल प्रविष्टि के दृष्टिकोण के तहत आपराधिक न्याय के 5 स्तंभों पुलिस, अदालत, कारावास, फोरेंसिक और अभियोजन को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपस में जोड़ती है। पुलिस और अदालतों के बीच प्रथम सूचना रिपोर्ट और आरोप पत्र के लगभग रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान से काम के दोहराव की आशंका घटी है। साथ ही डाटा की सटीकता के चलते अपेक्षित सुधार संभव हुआ है, जिससे समय पर न्यायिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है। आपराधिक मुकदमों में समन की तामील एक बड़ी अड़चन रही है। अब इस प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना संभव हुआ है। याद रहे कि कोई भी न्याय प्रणाली साक्ष्यों की गुणवत्ता से ही मजबूत होती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि 7 साल या उससे अधिक की कैद की सजा वाले अपराधों में एक फोरेंसिक विशेषज्ञ की पूरी सक्रियता हो। देश में 700 से अधिक मोबाइल फोरेंसिक वैन तैनात की गई है, जिनका निरंतर विस्तार किया जाएगा। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक जांच को सामान्य मानक बनाना और समय पर सुनवाई के लिए साक्ष्यों की गुणवत्ता में सुधार लाना है। पिछले 2 वर्षों में देश में फोरेंसिक मामलों के निपटारे की दर लगभग दोगुनी हो गई है। बड़े सुधार अक्सर उचित क्रियान्वयन के अभाव में लड़खड़ा जाते हैं। इसलिए इस पहल में केंद्र और राज्यों और न्याय प्रणाली के सभी 5 स्तंभों के बीच तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया गया है। स्पष्ट है कि अब एक सुदृढ़ कानूनी ढांचा तैयार है, तकनीकी साधन उपलब्ध हैं और संस्थागत इच्छा शक्ति भी प्रत्यक्ष है। अब निरंतर प्रतिबद्धता, समन्वित कार्रवाई और एक साझा उद्देश्य की भावना ही आवश्यक होगी। यदि इन सुधारों को अमल में लाया जाता है तो नागरिकों के लिए इसके परिणाम केवल कागजी कामकाज तेज करने तक सीमित नहीं रहेंगे, अपितु एक ऐसी न्याय प्रणाली निर्मित करेगा जो अधिक पूर्वानुमानित, पारदर्शी, भरोसेमंद होगी। स्थापित प्रक्रियाओं के अनुकरणीय अनुपालन, कानून के निरंतर और समान रूप से प्रवर्तन और समय पर न्याय मिलना ही एक मानक है, जिसकी नागरिक उम्मीद करते हैं, जो पूरी भी होनी चाहिए।